ईमान और फाबीहा, आंखों में आंसू, दिल में दर्द और आवाज में चीख लिए वो दोनों भागती हुई आसिफ साहब के पास पहुंचे। ईमान ने रोते हुए हाथ जोड़ दिए और बुलंद आवाज में बोली, अब्बू, आपने अपने हिसाब से फैसला सुना दिया, मगर हम आपके फैसले से खुश नहीं हैं। उसकी आवाज कांप रही थी, मगर अल्फाज आग बनकर निकल रहे थे। हम हर दिन जिल्लत बर्दाश्त कर रहे हैं, अब हमें नौकर समझा जाता है, हमारी कोई इज्जत नहीं। अगर यही जिंदगी थी तो हमें ये घर कबूल नहीं। इन दोनों की बातों ने आसिफ साहब को अंदर तक हिलाकर रख दिया। उनका चेहरा जर्द पड़ गया, हाथ कांपने लगे। वो कुर्सी पर बैठ गए और कुछ लम्हे खामोश रहे, जैसे अल्फाज तलाश कर रहे हों। फिर भरी हुई आवाज में बोले, खामोश हो जाओ तुम दोनों। उनकी आवाज में सख्ती नहीं थी, बल्कि एक टूटे हुए बाप की बेबसी थी। हाँ, मेरे पास बैठो। उन्होंने फौरन अपने तीनों बेटों को आवाज दी, शाहवेर, अरियान, अलमेर, सब मेरे पास आओ। तीनों भाई फिक्रमंद अंदाज में आगे बढ़े। आसिफ साहब ने एक एक करके उनके चेहरे देखे, जैसे आखिरी बार देख रहे हों। उनकी आंखों में आंसू चमकने लगे। मुझे अब नहीं लगता कि मैं ज्यादा जी पाऊंगा। ये सुनते ही तीनों भाई चौंक गए। बाबा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? शाहवेर घबरा कर बोला। आसिफ साहब ने आसमान की तरफ नजर उठाई। तुम्हारी माँ अंबर, वो मुझे ख्वाब में आती है, मुझे बुलाती है, कहती है अब बहुत हो गया, वापस आ जाओ। उनकी आवाज टूट गई। मैं शायद जल्द ही तुम लोगों को छोड़कर चला जाऊंगा। ये सुनकर ईमान और फाबीहा के दिल बैठ गए। तीनों बेटों की आंखों में आंसू आ गए। आसिफ साहब ने खुद को संभाला और बोले, लेकिन जाने से पहले मैं तुम तीनों को एक नसीहत करना चाहता हूं। वो एक लम्हे को रुके, फिर आहिस्ता मगर वाज़ेह लहजे में कहा, औरत को इज्जत दो, मगर औरत को घर का सरदार कभी मत बनाना। मैंने यही गलती की और उसकी सजा आज पूरा घर भुगत रहा है। ये अल्फाज कमरे में गूंज गए। अभी ये बातें जारी थीं कि अचानक किचन की तरफ से जोर जोर से चीखने की आवाज आई। आहा, बचाओ! ईमान की चीख पूरे घर में गूंज गई। सब लोग घबराकर अपनी जगह से उठ खड़े हुए। ये आवाज कहाँ से आई? अरियान चीखा। सब भागते हुए किचन की तरफ लिपके। जो मंजर उनकी आंखों के सामने आया, उसका किसी को भी जरा सा अंदाजा नहीं था। महक चूल्हे के पास खड़ी थी। चूल्हे पर एक बड़ा बर्तन रखा था, जिसमें पानी खोल रहा था। भाप उठ रही थी। महक ने ईमान का हाथ जबरदस्ती पकड़ रखा था और वो हाथ उस खोलते हुए पानी में डाला हुआ था। ईमान की चीखें दीवारों से टकराकर वापस आ रही थीं। छोड़ दो मुझे, खुदा के लिए छोड़ दो। इसका चेहरा दर्द से सफेद पड़ चुका था। आंखों से आंसू बह रहे थे, हाथ कौंप रहा था। ये क्या कर रही हो? शाहवेर की चीख गूंजी। आलमीर ने फौरन आगे बढ़कर महक को धक्का दे दिया। तुम पागल हो गई हो। महक पीछे हट गई, मगर उसके चेहरे पर जरा सा भी पछतावा न था। मैं उसे सबक सिखा रही थी, इसे हद में रहना चाहिए। ये सुनकर शाहवेर ने फौरन ईमान को अपनी तरफ खींचा। उसका हाथ देखा तो आंखों के सामने अंधेरा छा गया। हाथ बुरी तरह जल चुका था, जल्द सुर्ख और झुलसती हुई थी। आसिफ साहब ये मंजर देखकर वहीं खड़े खड़े लर्ज गए। महक, उनकी आवाज निकली मगर टूट गई। वो 2 कदम आगे बढ़े, फिर अचानक सीने पर हाथ रखा और जमीन पर बैठते बैठते गिर पड़े। अबू! तीनों बेटे चीख उठे। शाहवेर ने फौरन ईमान को फाबीहा के हवाले किया और अपने बाप की तरफ लपका। बाबा, बाबा, आंखें खोलें। आसिफ साहब की सांस तेज हो रही थी, आंखें आधी बंद थीं। मैंने कहा था जुल्म मत करो। उनके लब मिले। ईमान दर्द के बावजूद घिसटती हुई उनके पास आई। अब्बू, प्लीज कुछ मत कहिए। महक साकत खड़ी थी, जैसे उसे अब भी एहसास न हुआ हो कि उसने क्या कर दिया है। आसिफ साहब ने आखिरी बार महक की तरफ देखा। ये घर तुमने बर्बाद कर दिया, ये कहकर उनकी आंखें बंद हो गईं। बाबा! तीनों बेटों की चीख एक साथ निकली। घर में कहराम मच गया। ईमान की चीखें, फाबीहा के आंसू, तीनों बेटों का रोना और एक औरत जो गुरूर में अंधी खड़ी थी। शाहवेर ने सर उठाकर महक की तरफ देखा। उसकी आंखों में वो गुस्सा था जो सब कुछ जलाकर राख कर दे। अगर मेरे अब्बू को कुछ हुआ तो याद रखना, तुम्हारी जिंदगी का हिसाब आज से शुरू होगा। महक के चेहरे पर पहली बार खौफ आ गया। वो एक कदम पीछे हटी, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। ये वो लम्हा था जहां एक खानदान सिर्फ टूटा नहीं था, बल्कि बिखर चुका था, और ये अंजाम अब किसी भी मोड़ पर जा सकता था।